like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शायर ने कहा कि लहू है मेरा शफक जिसको तुम समझते हो, लहू है मेरा शफक जिसको तुम समझते हो, वगरना दहर में कौन उसको पूछता होगा। नज़र मिला के न मुँह फेर मुझसे ऐ जालिम, मेरा ये दिल तेरी तस्वीर खींचता होगा। शायर के ये एहसासात होते हैं और यकीनन ये उर्दू ज़बान की मिठास है, उर्दू ज़बान की चाशनी है, जिसे आज पूरी तरह ख़त्म करने की साजिशें उरूज पर हैं। एक तरफ ज़बान से और लिसानी दुश्मनी का सबूत देते हुए मुख्तलिफ फ़िरका परस्त ताकतें ज़बान को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, तो फिर दूसरी तरफ कुछ उर्दू के मुजाहिदीन ऐसे हैं जो इस ज़बान के फ़रोग़ को और इस ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दामात अपना रहे हैं। इस सिलसिले में शहर वानियमबाड़ी जो तमिलनाडु का एक मारूफ इलाका है, जहाँ जिसे उर्दू का गढ़ समझा जाता है और जुनूब का अलीगढ़ जिसे करार दिया जाता है, वहाँ एक तहरीक उठी है कुतुब मेले के नाम पर। और इस सिलसिले में 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक शहर वानियमबाड़ी के इस्लामिया कॉलेज में एक कुतुब मेले का इनकाद है। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, वहाँ से एक वफ्द शहर बेंगलोर आया हुआ था। चलिए जानते हैं तफसीलात इस सिलसिले में कि क्या हो रहा है और कुतुब मेले से मुतल्लिक़ क्या इक़दामात अपनाए जा रहे हैं। जानते हैं इन मेहमानों से। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने अपने शोबे तालीम के तहत एक शोबा रखा है जिसे नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। तो उसके तहत उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए मुख्तलिफ़ स्कीम और प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो ये सारे हिंदुस्तान के अंदर इनका एक अहम प्रोग्राम ये होता है कि वो किताब मेले लगाते हैं। तो आज तक वो तकरीबन 24 मेले लगा चुके हैं। अब ये 25वां मेला उनको लगाने का जब मौका आया तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान भर से हमारे शहर वानियमबाड़ी में मौजूद इस्लामिया कॉलेज का उन्होंने इंतखाब किया। इस्लामिया कॉलेज आप सब जानते हैं कि तकरीबन 103 साल पुरानी कॉलेज है और इसका आगाज़ वानियमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के तहत हुआ था और आज तक भी इसकी इंतज़ामिया वही है। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उनकी तहरीक जो चली थी, तालीम की तहरीक, तो उसके तहत जो है ये कॉलेज का आगाज़ किया गया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस शहर के लिए, हमारे इस इदारे के लिए, बल्कि हमारे सारे जनूबी हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़े एज़ाज़ का मौका है कि एक कुल हिंद सतह की एक तंजीम हमारा इंतखाब की है और अपना कुतुब मेला यहाँ पर लगाना चाहती है। तो ये मेला जनवरी 3 तारीख़ से जनवरी के 11 तारीख़ 2023 तक मुनक़िद रहेगा, तकरीबन 9 दिनों पर मुश्तमिल। तो इसमें रोज़ाना तो किताबों की नुमाइश होगी और उसके फ़रोग़ भी जो है लोग करेंगे। आज तक तकरीबन 100 के करीब स्टॉल्स वो लोग बुक कर चुके हैं और सारे हिंदुस्तान भर से सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में किताबें वहाँ पर पहुँचने वाली हैं, जिसमें दीनी किताबें भी होंगी, अदबी किताबें भी होंगी और तफरीही किताबें भी होंगी, साइंस और दीगर मज़ामीन की किताबें भी होंगी, बल्कि हर किस्म की किताबें वहाँ पर मौजूद होंगी। ये सिर्फ़ किताबों का मेला नहीं होगा, बल्कि इन 9 दिनों के अंदर हम लोगों ने हर रोज़ एक अदबी प्रोग्राम और एक सक़ाफ़ती प्रोग्राम का भी प्रोग्राम करना तय किया है। जैसे कुल हिंद मुशायरा होगा, बैतबाजी होगी और फिर तमसीली मुशायरा होगा, तलबा और तालिबात के दरमियान तकरीरी मुकाबले होंगे, मुबाहिसे होंगे, ड्रामे होंगे, बल्कि सारे प्रोग्राम अदबी और सक़ाफ़ती किस्म के प्रोग्राम भी इसके अंदर होंगे। तो 9 दिन का एक बड़ा जश्न का माहौल रहेगा। इसमें हमारी ख्वाहिश है कि शहर बेंगलुरु से लेकर शहर मद्रास तक जितने भी उर्दू बोलने वाले अहबाब हैं इस मेले के अंदर शामिल रहें, वो आएँ, किताबों को देखें और किताबों की ख़रीदारी करें। आज उर्दू ज़बान की हालत तो आपको मालूम है कि हमारी नौजवान नस्ल इससे बिल्कुल कट चुकी है, तो उनको जोड़ने का एक बहुत अहम मौका है ये। तो इस मौके का भरपूर हमको इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल हमारे नौजवान और हमारे तलबा ख़ासकर जो IT के फील्ड्स में जाते हैं,
وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر وہ دمخم باقی نہیں ہے، تو ان کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اردو ہر عنوان میں اور ہر مضمون میں اپنی کتابیں رکھتی ہے، اور بڑی تعداد میں اس کے اندر ایک کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ آپ لوگ اگر اس میں آئیں اور اس کو پڑھیں گے تو اردو زبان بہت مضبوط ہوگی۔ تو نوجوان نسل کو خاص کر اردو سے جوڑنے کا ایک زرین موقع ہے، اس کا بہترین استعمال ہم کو کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ہم لوگ جو ہے علماء کے لیے ایک دن مختص کیا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کو آج تک بھی جو لوگ مضبوطی سے پکڑ رکھے ہیں وہ علماء اکرام، عربی مدارس، دینی تحریکیں اور دینی کی تنظیمیں ہیں، تو اس لیے ان کے لیے ایک دن ہم نے مختص کیا ہے، اور ایک دن خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور بالکل جو ہے کھلے طور پر تمام کتابوں کو دیکھیں اور اپنی کتابیں وہ خرید کر کے لے جائیں۔ تو یہ 2 دن ان کے لیے مختص رہے گا اور باقی دن سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا 25واں قومی اردو کتاب میلہ وانم باڑی میں جو میلہ منایا جا رہا ہے، جو 3 تاریخ سے یعنی 3 جنوری سے لے کر 11 جنوری تک۔ چونکہ ہم لوگ جو ہے وانم باڑی سے بہت نزدیک ہیں، کرناٹک جو ہے سرحدی علاقہ ہے، اور بالخصوص بنگلور جو ہے، بنگلور، کولار، چکبلا پور، رام نگر، میسور، یہ وہ علاقے ہیں جو تمل ناڈو سے جڑے ہوئے علاقے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام اردو والوں سے جو ان اضلاع میں اردو کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ان اداروں سے اور ان احباب سے جو اردو کی محبت رکھتے ہیں، اس کتاب میلے میں جڑیں تاکہ اردو زبان کی بقا کے لیے، ارتقاء کے لیے ہمارا حصہ بھی ہو، اس لیے کہ مادری زبان اپنی زبان ہے، اور ہمیں اپنی مادری زبان کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جیسے سلوک کرتے ہیں، جیسے اپنے ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے محبت کرنا چاہیے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی کرناٹک کے علاقے تمل ناڈو سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تمام حضرات جو اس کتاب میلے میں حصہ لیں اور اردو نوازی کا ثبوت پیش کریں۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔